हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो आज मैं यहाँ पे बनाने वाली हूँ पार्टी वेयर ड्रेस वन पीस। तो इसके लिए बनी रही है हमारे साथ और वीडियो को पूरा देखिए। अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैंने ये कपड़ा लिया है। तो ये मैंने 4 मीटर नेट लिया है यहाँ पे। तो नीचे से इस पर पूरी कारीगरी दी गई है और बहुत ही खूबसूरत नेट है। आप अपने हिसाब से कोई भी कलर चूज़ कर सकते हैं। और उसी के साथ हमने लिया है ये 4 मीटर सैटन का कपड़ा। और इसके बाद में हमने लिया है ये अस्तर कॉटन का। तो कॉटन का जो अस्तर लिया है वो हमने 2.5 मीटर लिया है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं आपको मेज़रमेंट बता देती हूँ। तो इस फुल गाउन की जो हाइट रहेगी वो 53 इंच की रहेगी, ठीक है। और इसके जो शोल्डर हैं वो 15 इंच के हैं और जो फुल स्लीव्स रहेगी 22 इंच की रहेगी। और इसके बाद में क्या है कि जो इसकी चेस्ट है 42 इंच का है, ठीक है। और इसके बाद में कमर इसकी 38 इंच की है। तो इस तरह से इसे बना के हमें तैयार करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे हमें साटन के कपड़े से इसका चेस्ट निकाल लेना है, ठीक है। कोई भी आप कपड़ा एक ले लीजिए, आप कॉटन का ले लीजिए, साटन का, जो भी आपको, क्योंकि तीनों ही अस्तर इसमें लगने वाले हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे सबसे पहले इसमें हम मार्किंग कर लेते हैं। तो यहाँ पे जो इसके शोल्डर हैं तो हमें दोनों गले को बड़ा रखना है। तो इसके हिसाब से हमने 6 इंच पे इस पर निशान बना लिया है, ठीक है। 6 इंच हमने शोल्डर लिए हैं और इस तरह से हमने निशान बनाया है। और यहाँ पे 2 इंच पे हमें इस तरह से कर्व देना है, ठीक है। अभी यहाँ पे हमने इसकी चेस्ट 42 इंच है तो इसके हिसाब से हमें यहाँ पे निशान बनाना है। तो हम यहाँ पे अभी 11 इंच पे निशान बनाएंगे, ठीक है। हाफ इंच हमने एक्स्ट्रा लिया है। इस तरह से कभी भी जब आप कपड़ा कटिंग करते हैं तो उसमें आपको हाफ इंच एक्स्ट्रा ही लेना होता है, ठीक है, जो फिटिंग है उसके हिसाब से। बाद में आप चाहें तो उसमें फिटिंग दे सकते हैं। अगर आपने एकदम प्रॉपर कर देते हैं फिर टाइट हो जाता है, फिर प्रॉब्लम होती है और सिलने में। और इसमें जो अगर आप प्लेट्स वगैरह लगाते हैं या कप्स वगैरह लगाएंगे, आप जो भी उसमें जब भी आप अंदर से सिलाई लगाते हैं तो उसमें थोड़ा बहुत खिंचाव कपड़े में आ ही जाता है, ठीक है। तो अभी इसे हमने कट कर लिया है। तो ये हमारे पास 4 फोल्ड कपड़ा था तो हमने यहाँ पे दोनों को अच्छे से कटिंग कर लिया। अब ये हमारे पास कपड़ा बचा है, ठीक है। अब इस कपड़े को हमको इस तरह से बड़ा बड़ा फोल्ड करके रखना है, 2 फोल्ड। तो हमने इसे 2 फोल्ड किया है, देखिए बड़ा सा फुल 2 फोल्ड कर लिया है। अब इसके कॉर्नर को उठा के हमने दूसरी कॉर्नर पे इस तरह से मिला लिया है। अब यहाँ पे हमें इसे मेजरमेंट ले लेनी है। तो देखिए चोली है जो हमारी यहाँ पे, तो चोली की जो यहाँ पे हमने फोल्ड करा था तो हमने 13 इंच करा था डबल फोल्ड में, ठीक है। क्योंकि 11 इंच हमारी फिटिंग है, 2 इंच हमने एक्स्ट्रा लिया है तो 13 इंच हुआ। अब 13 इंच को यहाँ पे, और इसकी जो लंबाई हमने ली थी तो लंबाई पूरी है यहाँ पे हमारी इसकी 16 इंच है, ठीक है। एक इंच सिलाई में ऊपर जाएगा, नीचे जाएगा, तो 14.5 इंच हमें मैक्सिमम इसे रखना है। अब यहाँ पे हमें देखिए 10 इंच पे हमने निशान बना लिया है और यहाँ से भी हमें इस तरह से रखना है, इतना हमारा प्रॉपर आ जाएगा, ठीक है। अब इतना हमें कटिंग करके ऊपर का निकाल देना है। अब हम नीचे से ले लेते हैं इसकी लेंथ, ठीक है। लेंथ कितनी है हमारी 53 इंच की है। अब 14.5 ऊपर हम अगर निकाल देते हैं तो यहाँ पे हम अगर कैलकुलेशन करते हैं तो यहाँ से हमने देखिए 40 इंच पे एक निशान बनाना है। अब अगर हम ऊपर से लेंगे, ठीक है, सबसे कॉर्नर से, क्योंकि अगर हम यहाँ पे अम्ब्रेला बनाएंगे तो हमें कॉर्नर को पकड़ना ही पड़ेगा, ठीक है। तो कॉर्नर से अगर हम यहाँ से लेते हैं इस तरह से, तो इस तरह से हमें यहाँ पे घुमाव देना है, गुलाई देना, देखिए इस तरह से पूरे में हमने अच्छे से इस तरह से गुलाई दे देनी है। अब जो ऊपर के 2 पार्ट में आपको कपड़ा नहीं दिख रहा ना, उस कपड़े को हमें, जो यहाँ से साइड से कपड़ा निकलेगा वो यहाँ पे रख के हमें ज्वाइंट करना है। तो आप कोई भी अम्ब्रेला बनाते हैं तो आपको थोड़ा तो नीचे ज्वाइंट देना ही पड़ता है, तभी वो गुलाई में आता है, ठीक है। छोटे बच्चों का बनाते हैं तो अलग बात है, अगर आप फुल ड्रेस बना रहे हैं तो उसमें तो उतना ज्वाइंट देना ही पड़ता है। अभी ऊपर से हमने कटिंग कर ली है। तो यहाँ से देखिए हमने नीचे से बढ़िया से कटिंग कर ली है। अभी ये जो कपड़ा बचा है ना, इसको इस तरह से रखना है और यहाँ पे सिलाई लगा देना है, क्योंकि नीचे के पार्ट में तो आराम से पूरा है, बस ऊपर के 2 पार्ट में नहीं है। अब ऊपर से हमें इस तरह से वापस से निशान बनाना है और गुलाई में इसे ले लेना है। तो जो भी यहाँ पे टुकड़े निकलते हैं वो हमें उसमें अच्छे से अटैच कर देना, देखिए इस तरह से। अम्ब्रेला कटिंग की बस यही खासियत है, बस इसमें आपको
थोड़ा सा ज्वाइन करना पड़ता है। तो ये देखिए यहाँ पे अच्छे से अभी गुलाई आ गई है। अभी जो ऊपर का जो पार्ट बचा है उसमें हम ज्वाइन कर देंगे और ये हमारे पास ऊपर की चोली हो गई है। तो सैटन का जो कपड़ा था वो हमने अच्छे से कटिंग कर लिया है। अब यहाँ पे हमने इसे नेट कटिंग करना है। अब इसे मैंने अम्ब्रेला कट किया है, बट यहाँ पे जो इसका नेट का कपड़ा है उसे हमें अलग से कटिंग करना है। तो सबसे पहले हमने चोली और बाजू निकाल लेने हैं। तो हमने इसे 2 फोल्ड किया है, ठीक है। अब यहाँ पे जितनी भी हमारी चोली है वो हमने इस तरह से इसे रख ली है और जो नीचे से डिज़ाइन है, बॉर्डर है, उसे हमें अपनी स्लीव्स पे रखना है, ठीक है। ऊपर के साइड में हमने चोली रख दी है। ध्यान में रखना है कि खड़ा खड़ा ही डिज़ाइन रख लेना है आपको, ठीक है। तो चोली को आपको सीधा ही रखना है ताकि वो सीधी सीधी रहे, खड़ी खड़ी में। अब यहाँ पे हमने चोली को यहाँ पे डबल फोल्ड है ना, तो हमारी फ्रंट और बैक दोनों अच्छे से यहाँ पे इस तरह से निकल गई है, देखिए इस तरह से। तो अभी यहाँ पे हमें कटिंग कर लेनी है इस तरह से। तो जो इसका नीचे का घेर रहेगा वो हम कलियों में काटेंगे, क्योंकि नीचे इसमें डिज़ाइन है, ठीक है। अगर हम इसके डिज़ाइन को ख़त्म करेंगे या फिर इसमें चुन्नट अगर हम डालेंगे तो बहुत मोटा मोटा हो जाएगा। वैसे भी इसका जो फिटिंग है तो 42 इंच है, तो आप समझ सकते हैं अगर इसमें हम प्लेट डालेंगे तो बहुत ज़्यादा हेल्दी है और भी हेल्दी दिखेगा। अभी यहाँ पे जो बचे हुए कपड़े से हम नीचे से स्लीव्स बना लेंगे। तो स्लीव्स के नीचे की फिटिंग 5 इंच है, मतलब 10 इंच है, और हमने 5 इंच पे निशान लगा के और इस तरह से जितने भी आपके उसके आर्म होल हैं उसके हिसाब से आपको यहाँ पे कटिंग कर लेनी है। ये देखिए इस तरह से। तो यहाँ पे हमने चोली और बाजू की दोनों की अच्छी सी कटिंग कर ली है। अभी यहाँ पे हमारे पास जो कपड़ा बचा है उसको हमें इस तरह से फोल्ड कर लेना है। तो अभी इस कपड़े को हमने 4 फोल्ड किया है, ठीक है। अभी देखिए इस तरह से, और अभी इसको हम 1 फोल्ड और कर देंगे इस तरह से, और नीचे से आपको अच्छे से मिला लेना है, ठीक है। अब कमर आपकी यहाँ पे कितनी 38 इंच की है इसकी फिटिंग, ठीक है। तो कैसे समझना है आपको कि कितना यहाँ पे रखना है, ठीक है। अभी यहाँ पे देखिए आपको 38 ले लेना है, 38 लिया और 2 इंच आपने एक्स्ट्रा लिया। अब उसको उतने ही बार फोल्ड करना है इंची टेप जितनी बार आपने कपड़े को किया है, ठीक है। कितना आया अब आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये लेना है आपको। यहाँ पे देखिए हमारा आया है यहाँ पे 4.5 इंच, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरह से निशान बनाना है और जितनी भी लंबाई है ना आपने घेर की ली है उसे आपको बस ये 1/2 इंच सिलने में ऊपर जाएगा, नीचे से इसमें कोई सिलने में नहीं जाएगा, ठीक है। क्योंकि नीचे इसमें डिज़ाइन है पहले से ही, ऊपर का जो सिलने में जाएगा वही जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ आपको यहाँ पे निशान बनाना है और इसे इस तरह से यहाँ से कटिंग कर लेनी है। तो सिलने के लिए देखिए यह जाएगा, इसलिए हमने इंची टेप अंदर की साइड रखा है और इस तरह से यहाँ से हमने तिरछी कटिंग करनी है, जैसे आप पेटीकोट वगैरह की करते हैं सेम वैसे ही। तो देखिए इस तरह से नीचे तक लाना है, नीचे तक लाते लाते एकदम एंड कर देना है। ज़्यादा नीचे से हमें घेर कम नहीं करना है, नीचे इस तरह से सीधी कटिंग मिला देनी है नीचे तक, बस हटा देना है अलग अलग, इतना ही करना है। तो ये देखिए हमारी कलियाँ यहाँ पे सारी निकल गई हैं और कपड़ा ज़्यादा मोटा हो गया था ना कि बहुत बार फोल्ड करते थे तो कैंची चलाने में थोड़ी सी दिक्कत हो रही थी। अब इस तरह से हमने देखिए कलियों को इस तरह से खोलेंगे। तो हम आपको फैला के दिखा देते हैं यहाँ पे एक एक कली को। तो यहाँ पे हमारी चौड़ी चौड़ी कलियाँ निकल गई हैं इस तरह से, और सीधी सीधी रखनी है और पूरे में ऐसे फैला लेनी है। तो देखिए यहाँ पे हमारी बहुत ही खूबसूरत सी कलियाँ निकल के तैयार हो गई हैं, ठीक है। अभी ऊपर की हमारी चोली भी कटिंग हो गई है, स्लीव्स भी कटिंग हो गई है, और अभी हमें क्या करना है, कलियों को ज्वाइन कर लेना है, ठीक है। एक एक कली को इस तरह से जोड़ेंगे, ऐसे उठाते जाएंगे और यहाँ पे जोड़ते जाएंगे। क्योंकि जो इसका नीचे का घेरा है, जो सैटन का कपड़ा है, वो लगभग तैयार है। क्योंकि उसमें नीचे थोड़ा सा जोड़ना था, वो मैंने उसे पहले से ही जोड़ के रख दिया है। अब सारी कलियों को भी हम जोड़ के साइड में इसी तरह से रख देंगे। उसके बाद में हमें चोली बनाना है। तो एक पैर की सिलाई पे रखना है, ध्यान में रखना है, ज़्यादा किनारे पे भी नहीं करना, नहीं तो बाद में खुल जाए।
तो ये देखिए यहाँ पे इस तरह से आपको कलियों को जोड़ देना है और सारी कली साइड में रख देनी है। कलियाँ हमारी जुड़ चुकी हैं। अब यहाँ पे हमको अपना फ्रंट पार्ट बनाना है। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे कॉटन का अस्तर रखा है, ऊपर से साटन का अस्तर रखा है और ऊपर से हमने ये नेट का कपड़ा रखा है। अब सारे में चारों तरफ से सिलाई लगा लेंगे। सिलाई लगाने के बाद जो भी इसका एक्स्ट्रा कपड़ा है वो हम कटिंग करके निकाल देंगे। ठीक है, तो ऐसे ही हमें सेम दोनों पार्ट में कर लेना है। ठीक है, ये देखिए हमने अच्छे से कटिंग कर दी है। तो अभी देखिए हमें यहाँ पे मेज़रमेंट कर लेना है। तो हमें कितनी चोली रखनी है। हमारी जो चोली है तैयार होके बिल्कुल 14.5 ही रहनी चाहिए, ज़्यादा नहीं रहनी चाहिए। तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा है तो नीचे से भी हम अच्छी सी फिनिशिंग दे देंगे। तो ये हमारा पार्ट बढ़िया से तैयार हो गया है। अब हमें लेना है यहाँ पे कैनवस पेपर और इस पर हमें निशान बनाना है। तो हमने यहाँ पे 3 इंच की चौड़ाई दी है। ठीक है, और लंबाई हमने दी है यहाँ पे 8 इंच की। और इस तरह से हमने एक बॉक्स बना लिया है। ठीक है, नीचे की साइड में हमने 3.5 इंच दिया है और यहाँ पे हमें ये गला बनाना है। देखिए थोड़ा सा यहाँ पे ऊपर देना है, हल्का सा, ज़्यादा नहीं, 4 इंच तक। ठीक है, 4 इंच तक लाना है हमें यहाँ पे इस तरह से। और यहाँ पे ऐसे ऐसे अंदर की साइड में ऐसे ले जाना है, देखिए इस तरह से। अब इसे हम कटिंग कर लेंगे। और इसे हमने एक कॉटन के कपड़े पे रख के अच्छे से पेस्ट कर लेना है। ठीक है, तो अभी इसके किनारे किनारे पे हमको अच्छे से सिलाई लगा लेनी है ताकि अच्छे से यहाँ पे इसमें फिनिशिंग आ जाए इस तरह से। तो सिलाई यहाँ पे हमारी कंप्लीट हो गई है। अभी बीच से हमें निशान बनाना है और निशान बनाने के बाद में इसमें अच्छे से कटिंग लगा देना है एक। ठीक है, और यहाँ से एक मार्किंग कर देनी है। अब इसी को हमें अपने फ्रंट पार्ट पे इस तरह से रखना है और इसका भी हमें मिडिल पॉइंट ले लेना है। अब इसको इस तरह से रख के और पिन अटैच करने हैं। ठीक है, पिन अटैच करने के बाद में हमें इसके किनारे पे फुल सिलाई लगानी है, इस कॉर्नर से उस कॉर्नर तक इस तरह से। तो इस तरह से देखिए हमने पूरी सिलाई बढ़िया से कंप्लीट कर ली है और जो बीच का पार्ट है उसे हमें इस तरह से कटिंग करके निकाल देना है। ठीक है, अब जो इसके कॉर्नर हैं आपको दिख रहे हैं, इसमें छोटे छोटे कट लगाना है और इसे इस तरह से सीधा कर देना है। तो हमारा गला यहाँ पे बहुत ही खूबसूरत बन के तैयार हो गया है। अब बीच से इस तरह से एक निशान बनाना है और यहाँ पे हमें अपनी टक्स प्लेट का निशान बनाना है और फिटिंग का। फिटिंग जैसे हमारी 42 इंच की है तो इसके हिसाब से हमने यहाँ पे निशान बनाया है 11 इंच पे। और ऊपर की जो टक्स पॉइंट का निशान बनाया है वो भी हमने 11 इंच पे ही बनाया है क्योंकि 42 इंच का यहाँ पे इनकी चेस्ट है। तो इसके हिसाब से हमने थोड़ा ऊपर ही नीचे ही लिया है। ठीक है, जब आप 38 का बनाते हैं या फिर 36 का बनाते हैं तब आप 10.5 पे ले सकते हैं। तो यहाँ पे अभी हमें छांट दे देना है। तो ये देखिए यहाँ पे हमें फ्रंट का छांट देना है तो इसके हिसाब से हमने इस तरह से छांट देना है। तो ऊपर का जो शोल्डर है हमें ज़्यादा नहीं रखने हैं, 2.5 इंच के हमने निशान बनाए यहाँ पे और इस तरह से इसे छांट के कट कर देना है। और यहाँ पे हमने प्रॉपर तरीके से अपना फ्रंट पार्ट तैयार कर लिया है। और अभी इसमें हम नीचे का जो हमने पार्ट तैयार किए हैं वो ज्वाइन करेंगे। तो सबसे पहले हमें क्या ज्वाइन करना है, देखिए सबसे पहले हमें नेट रखना है ऊपर। ठीक है, नेट रखेंगे और उसके ऊपर हम सैटन का कपड़ा रखेंगे। तो जो इसका शाइनिंग वाला फ्रंट पार्ट है ना वो हमें फर्स्ट में ही रखना है। ठीक है, इस तरह से ये देखिए हमने यहाँ पे ज्वाइन कर लिया है। तो ये देखिए हमारा फ्रंट पार्ट यहाँ पे जुड़ गया है इस तरह से। अब सबसे पहले हमें इसका जो बैक पार्ट है वो भी ऐसे ही तैयार कर लेना है। इसको भी हमें ऐसे ही रखना है, कॉटन का कपड़ा रखना है, सैटन का कपड़ा रखना है और इसके बाद में नेट रखना है। दोनों को हमें अच्छे से सिलाई लगा के चिपका लेना है
और इसका एक्स्ट्रा कटिंग कर देना है जो भी आपको दिख रहा है। ठीक है, इसके बाद में देखिए क्या करना है। इसके बाद में हमने इस तरह से इसे फोल्ड करना है। फोल्ड करके इसके लिए भी हमने पीछे का गला अलग से बनाना है। ठीक है, इस तरह से हमने इसमें यहाँ पे 9.5 इंच का गला हमने इसे इस तरह से इसमें दिया है और यहाँ पे इस तरह से इसकी मार्किंग कर लेनी है। तो यहाँ पे पीछे हमें जिप अटैच करनी है, तो इसके लिए हमने यहाँ से बनाया है। ठीक है, जिप अटैच करेंगे तो वो वहाँ से सिलाई में चला जाएगा। अभी यहाँ पे इसे हमें कटिंग कर लेना है। कटिंग करने के बाद में इसकी जो एक पट्टी है वो हमें कॉटन कपड़े पे रखना है और इसे अच्छे से पेस्ट कर लेना है। और इसकी किनारे को भी हमें इस तरह से सिलाई लगा लेनी है, इस तरह से। तो ये देखिए हमारा पीछे का गला भी बढ़िया से बन के तैयार हो गया। अब इसे भी हमें पीछे की साइड बीच से इस तरह से फोल्ड करना है और मार्किंग करनी है इस तरह से, और पीछे रख के सिलाई लगा के इसे फोल्ड कर देना है जैसे कि आपने फ्रंट पार्ट में किया था, सेम बिल्कुल वैसे ही करना है। तो इस तरह से अगर आप गले बनाते हैं तो आपके गले बढ़िया बन जाते हैं और अच्छे से बैठ जाते हैं, चाहे वो फ्रंट का हो चाहे वो बैक का हो। अगर आप ज़्यादा छोटा बना रहे हैं तो फिर आप उसमें गले की पट्टी भी लगा सकते हैं, बट इस तरह से अगर आप लगाते हैं तो ज़्यादा फिनिशिंग आती है। देखिए इस तरह से हमने इसे कट कर लिया है। अब यहाँ पे 1-2 कट लगाना है, पलट के इस तरह से सीधा कर देना है। अब पीछे भी हमें प्लेट लगानी होती है, तो उसके लिए हमने इसको भी फोल्ड करना है। और जैसे 42 इंच की इसकी चेस्ट है, उसके हिसाब से यहाँ पे निशान बना के और यहाँ पे जितना भी आएगा उसे इस तरह से बीच का, और वहाँ पे आपको प्लेट लगा देनी है। इसको भी हमें अच्छे से छांट देना है। ठीक है, अब यहाँ पे हमने 5.5 इंच पे निशान बनाया है। ठीक है, और इस तरह से हमें पीछे की प्लेट यहाँ पे सिलाई लगा के ख़त्म कर देनी है। तो अब हमारा जो पीछे का पार्ट था वो भी बढ़िया से तैयार हो गया है। अब इसमें भी हमें सेम इसी तरह से पहले नेट रखना है, बाद में हमें सैटिन का कपड़ा रखना है और यहाँ पे सिलाई लगा देना है। और स्लीव्स में हमें कोई सैटिन का कपड़ा नहीं लगाना है, कॉटन का कपड़ा नहीं लगाना है, बस हमें स्लीव्स को ऐसे ही अटैच करना है। तो उसमें हमें सिंपल ही अटैच कर देना है। जब बाद में हमें तैयार हो जाएगा ये, तो हमें उसे अच्छे से सेट कर देना है। आप चाहे तो स्लीव्स को अपने हिसाब से बना सकती हैं। ठीक है, तो हमारे दोनों पार्ट यहाँ पे देखिए बढ़िया से तैयार हो गए हैं। अब दोनों के शोल्डर को हमें यहाँ पे अटैच कर देना है। ये देखिए इस तरह से दोनों में सिलाई लगा देनी है। तो यहाँ पे हमने सिलाई अच्छे से कंप्लीट कर दी है। अभी बाजू को हमें सेट कर लेना है। यहाँ पे बाजू को हमें प्लेन नहीं लगाना है, यहाँ पे हमें पीको कर देनी है। ठीक है, पीको करने के बाद में अब यहाँ पे आता है हमारा मेन काम। ठीक है, मेन काम में देखिए क्या आता है। सबसे पहले जो हमने कैन लिया है इसे हमें इस तरह से इसे लगाना है। कैसे लगाना है ये हम आपको बता देते हैं। तो यहाँ पे अभी हमने चोली के लिए जो कपड़ा निकाला था उसके बाद में ये कपड़ा हमारे पास 2 मीटर बच जाता है। ठीक है, 2.5 मीटर कपड़ा हमें लगता है कॉटन का। इसको हमें इस तरह से फोल्ड करना है। ठीक है, जैसे लंबा फोल्ड करना है आपको, तो इतनी लंबाई इसमें प्रॉपर हो जाएगी। ठीक है, ना ज़्यादा रहेगी ना ही कम रहेगी। तो ये 40 हो जाएगी क्योंकि 2 मीटर है। ठीक है, डबल फोल्ड किया हुआ है इस तरह से। अब इसे हमें वापस से 4 फोल्ड करना है। अब यहाँ पे जितनी कमर है उसी हिसाब से हमें इसकी कमर ले लेनी है। ठीक है, 4 फोल्ड है तो इसके हिसाब से हमने यहाँ पे कितने लेनी है, सबसे पहले मेज़रमेंट आपको कर लेना है। तो हमारी कमर के हिसाब से इसको हमने यहाँ पे 6 इंच का लिया है। ठीक है, अब 6 इंच हमें इस साइड भी ले लेना है। सबसे पहले हम इस साइड से भी इसे सीधा कर देंगे। ठीक है, क्योंकि अभी 40 इंच है तो अभी सीधा करेंगे यहाँ पे। उसके बाद में हम इसे फोल्ड भी कर देंगे क्योंकि ये वाला स्तर थोड़ा ऊपर रहना चाहिए। ठीक है, नीचे नहीं जाना चाहिए ज़्यादा, 1 इंच 2 इंच तो ऊपर ही रहना चाहिए इसे। अभी उस साइड से हमें 6 इंच पे एक निशान बना देना है इस तरह से। ठीक है, 6 इंच पे हमने इस तरह से निशान बनाया और इस कॉर्नर से उस कॉर्नर तक हमको मिला देना है। अभी इसे हमें कटिंग कर लेना है। तो इस तरह से हमने इसे कटिंग कर देना है और इसे इस तरह से रखना है और यहाँ पे सिलाई लगा देनी है। तो देखिए हमारे पास
6 पार्ट हो गए, 2 इधर और 2 इधर, ठीक है, एक बीच में बड़ा वाला। अब इस तरह से इसे पेटीकोट की तरह सिलाई लगा देना है, एक सिलाई इधर एक सिलाई इधर। तो इस तरह से हमें अपने दोनों पार्ट तैयार कर लेने हैं। इसे ऐसे पकड़ेंगे और इस तरह से सिलाई लगा देंगे। तो आप देख सकते हैं इस तरह से हमने इसे ज्वाइन कर दिया है और अभी हमने इसे दूसरी साइड भी ज्वाइन कर दिया, मतलब हमने इसको पूरा ही ज्वाइन कर लिया है, ठीक है। अब यहाँ पे हमें इसमें कैन कैन लगानी है, इसी में लगानी है हमें कैन कैन। तो इसके भी हमें टुकड़ी कर लेने हैं। तो कहाँ से पहले लगाना है ये देख लेना है हमें, ठीक है। हमें ज़्यादा नहीं लगानी है, सिर्फ हमें 10 इंच पे लगानी है, ठीक है। तो इसके लिए हमें 2 इंच नीचे छोड़ना भी है। तो हमने 12-12 इंच पे एक निशान लगा लेना है, देखिए इस तरह से 12 इंच पे। इतना हमें नहीं लगाना है, इतना छोड़ देना है, ठीक है। अब 12 इंच पे एक निशान बनाना है इस तरह से, और यहाँ से पूरा 12-12 इंच पे हम इस तरह से लेते जाएंगे और पूरा निशान वहाँ तक, इस कॉर्नर से उस कॉर्नर तक लगाते जाएंगे एकदम बराबर बराबर। तो इस तरह से हमने यहाँ पे पूरे निशान को अच्छे से कंप्लीट कर दिया है। अभी हमें यहाँ पे कैन कैन लगानी है। तो कैन कैन को हमने यहाँ पे अलग अलग पार्ट में कर लेना है, 2 पार्ट में कर लेना है, बीच से कटिंग कर देनी है, ठीक है। देखिए इस तरह से कटिंग करना है यहाँ पे। तो हमें जितना हमने निशान बनाया है उतनी हमें करनी है, ठीक है। तो इसमें से हम बीच से हमने कटिंग कर ली है। अभी अगर आपको जैसे चौड़ा, अगर आपका लहंगा है या चौड़ाई में ज़्यादा रखनी है तो आप इतना लगा सकते हो, बट मैं इसमें इतना नहीं लगाऊंगी, मैं इसमें इससे भी हाफ लगाऊंगी। यानी कि हमने यहाँ पे 10 इंच की इस तरह से लगाना है, ये देखिए, ठीक है। तो इसे भी हमने बीच से एक बार और फोल्ड किया है और इस तरह से हमने ये पट्टियाँ निकाल ली हैं, ठीक है। जब भी आप लहंगा बनाते हैं तो लहंगे में आपको 2 फोल्ड का लगा देना होता है, ठीक है। 20 इंच की लगा दो तभी भी ठीक लगता है। पर ये हमने गाउन बनाया, 1 पीस बनाया है, तो उतना हमें ज़्यादा लगाने की ज़रूरत नहीं है, हमें सिर्फ नीचे से ही थोड़ा फैलाव देना है। तो इस तरह से हमने इसमें प्लेट्स बनानी है। अब कैसे लगाना है, तो चलिए हम इसे मशीन पे चलते हैं। तो सबसे पहले मशीन पे हमें इस तरह से, जहाँ पे हमने 10 इंच पे निशान बनाया ना, सॉरी 12 इंच पे, वहाँ पे हमें इस तरह से इसे दबा लेना है, ठीक है। अब हमें इस तरह से प्लेट लगाते जाना है और इस कॉर्नर से उस कॉर्नर तक अच्छे से ऐसे ही प्लेट लगाते जाना है, ठीक है, सेम टू सेम, छोटी बड़ी नहीं करनी है। तो इस तरह से आपका जो कैन कैन का घुमाव रहेगा, जैसे ये हमने ये बनाया है तो इसमें इसे लगा देंगे तो अच्छा खासा फैला दिखेगा पार्टी में, तो अच्छे से, नहीं तो वो एकदम गिरा हुआ दिखेगा, ठीक है। जब आप नॉर्मल बनाते हैं घर में पहनने के लिए तो आप सिंपल भी बना सकते हैं, उसमें ये लगाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जब हम पार्टी के लिए बनाते हैं तो उसमें थोड़ा सा घेर वाला या फूला हुआ ही अच्छा लगता है। तो इस तरह से हमने इसे पूरा लगा के ख़त्म करना है। तो यहाँ पे देखिए ये अच्छे से कंप्लीट हो गया है। अब इसे हमें अंदर की साइड में सेट करना है। तो चलिए कैसे सेट करते हैं ये हम दिखा देते हैं आपको। इसे इस तरह से रखना है, देखिए इस तरह से। और इससे क्या होगा, जो आपने यहाँ पेट पे सिलाई दी है ना, वो भी आपकी अंदर की साइड में छुप जाएगी, तो पीछे से बिल्कुल भी नहीं दिखेगा, ठीक है। सारी इसमें जो सिलाइयाँ हैं सब गुप्त हो जाएंगी इसको लगाते ही। इसको इस तरह से उठाना है अंदर से, ठीक है, इस तरह से ऐसे लिया और ऊपर से इसे इस तरह से अंदर से सिलाई लगानी है, ठीक है, चूर सिलाई जैसा। तो बीच का देख लेना है, बीच का कौन सा है, तो बीच का बीच में ही रखना है। अब हमें इस तरह से तो बीच का लेते हुए यहाँ पे इस तरह से ऐसे सिलाई लगाना है, क्योंकि जब हम इसे सीधा करेंगे तो सिलाई अंदर की साइड में चली जाएगी, ठीक है। तो चलिए इसे सिल लेते हैं। तो इस तरह से पूरा हमें सिलाई लगा देना है। तो इस तरह से हमने सिलाई को अच्छे से कंप्लीट कर लेना है दोनों साइड में। अब इसे हम आपको सीधा करके दिखाते हैं, देखिए।
अब हम इसकी साइड भी जोड़ देते हैं, उसके बाद में हम आपको पूरा दिखाएंगे, क्योंकि नीचे से भी हम घेर जोड़ना है। तो घेर कैसे जोड़ना है, देखिए घेर, क्योंकि सबका जो घेर है कम ज़्यादा है, तो हम सबको एक जैसा नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सारे जो घेर हैं हमें अलग अलग जोड़ने हैं। अलग अलग जोड़ने के लिए कैसे करना है, सबसे पहले हमें ये नेट जोड़ना है। देखिए ऐसे नेट पे सिलाई लगानी है, यहाँ से पूरी सिलाई लगानी है नीचे तक नेट पे। तो इस तरह से देखिए हमने यहाँ पे अच्छे से सिलाई कंप्लीट कर ली है, ठीक है। तो सिलाई यहाँ पे अच्छे से कंप्लीट हो गई है। अब हमारे पास बचा है ये सैटन का। अब इसके बाद हम सैटन के कपड़े में रख के सिलाई लगा देंगे, ठीक है। कहने का मतलब है कि हम जो भी हमने 3 लेयर लगाई है, तीनों की सिलाई हमें अलग अलग ही करनी है, ठीक है। तो इस तरह से हमने सिलाई लगा के इसे कंप्लीट कर देना है। अब इसके बाद में हमने ऊपर से फाइनल फिटिंग देनी है। तो हमारी जो कलाई की फिटिंग होती है तो वो है इसकी 7.5 इंच, ठीक है। तो हमने यहाँ पे 3.5 प्लस हमने थोड़ा सा ज़्यादा किया है, ठीक है, 3.5 इंच का। अब इसे हम इस तरह से सीधी सिलाई लगाते हुए आएंगे, और जहाँ पे हमारी बाजू है, जैसे आप 11 इंच की जहाँ बाजू करते हैं ना, वहाँ पे हमने इसे 12 इंच करना है, ठीक है। तो वहाँ पे हमें पहले निशान बना लेना है। बाजू की फिटिंग ऐसे करेंगे तो बहुत अच्छी हो जाती है। और ऊपर को जो आपको 4 इंच की जहाँ पे आप बाजू रखते हैं, 6 इंच की या 4 इंच की, वहाँ पे आपको 7.5 इंच करना है। जो भी आपकी बाजू की गुलाई है उसी हिसाब से आपको 3 जगह पे ऐसे निशान बनाने हैं। और इस तरह से 42 इंच का इसका चेस्ट है, तो इसके हिसाब से अब आपको यहाँ पे फाइनल निशान लगा लेना है, ठीक है। तैयार होने के बाद ऊपर हम सुई धागे की सहायता से उसे ठीक कर देंगे, और हम जो भी हमने यहाँ पे गला बनाया उसे हम हेमिंग कर देंगे। और इस तरह से हमने पूरी सिलाई लगा देनी है। दोनों साइड में हमें सेम ऐसे ही सिलाई लगानी है, और सेम ऐसे ही हमने फिटिंग देनी है, ठीक है। इस तरह से हमारा जो गाउन है बन के बढ़िया से तैयार हो जाएगा। अब इसे यहाँ से हमें कमर पे फिटिंग देनी है इस तरह से। तो इस तरह से ये तैयार हो गया है। और अगर आपको यहाँ पे जिप लगानी है तो पीछे की साइड में आप जिप लगा सकते हैं, नहीं तो साइड में लगा सकते हैं, जहाँ भी आपका दिल करे वहाँ पे आप जिप लगा सकते हैं। तो मैं इसे अब नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगी, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है। मैंने बहुत सारे उसमें दिखाए हैं, अगर आपको देखना है तो आप देख सकते हैं हमारे चैनल को विजिट करके। तो चलिए इसका हम आपको फाइनल लुक दिखाते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए हमारा 1 पीस बन के एकदम तैयार है, बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो यहाँ पे देखिए इसका जो वर्क है बहुत ही प्यारा है। इसकी जो बाजू है वो हमने नीचे जो घेर में दिया है वही हमने इसकी बाजू में दिया है। तो इस तरह से हम आपको दिखा देते हैं इसकी लेयर कितनी है। तो फ्रेंड्स कैसी लगी आपको ये हमारी वीडियो, आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिए, शेयर करिए। अगर आपको कुछ पूछना बताना है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ सकते हैं। और एक हम दूसरा अभी वीडियो अपलोड करने वाले हैं, एक और गाउन सुंदर सा बनाने वाले हैं। अगर आपको उसको देखना है तो हमारे साथ जुड़ी रहिए। तो मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।